Dear pupil teachers, our today's topic is lesson plan, पाठ योजना as we call it in हिंदी। आपके DLED पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टर्स में 30 वर्किंग डेज की इंटर्नशिप, जिसको हम प्रैक्टिस टीचिंग भी कहते हैं, का प्रावधान है। इंटर्नशिप में आपको परिषदीय विद्यालयों में जाकर विषय, कक्षा व लर्निंग आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए लेसन प्लान बनाकर शिक्षण कार्य करना अनिवार्य है। आज मैं आपको यह बताऊंगी इस वीडियो के द्वारा कि लेसन प्लान बनाया कैसे जाता है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि लेसन प्लान बनाया कैसे जाता है, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि लेसन प्लान होता क्या है। आइए जानें लेसन प्लान क्या होता है। What is a lesson plan? A lesson plan is a teacher's detailed description of the course of instruction for an individual lesson with specific outcomes. मतलब लेसन प्लान एक विस्तृत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है किसी पाठ को पढ़ाने के लिए, उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। किसी भी इफेक्टिव लेसन प्लान, आदर्श पाठ योजना को बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे हु एम आई टीचिंग, मैं किसको पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी किस कक्षा को पढ़ाने जा रहा हूँ। व्हाट एम आई टीचिंग, मुझे क्या पढ़ाना है, विषय वस्तु मेरी क्या होगी। हाउ विल आई टीच इट, मैं उस विषय वस्तु को किस प्रकार पढ़ाऊंगा। एंड हाउ विल आई नो इफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, और पढ़ाने के बाद मुझे यह कैसे पता चल सकेगा कि जो मैं सिखाना चाहता हूं वह ज्ञान उन तक पहुंचा कि नहीं। एक शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में पहुंचने से पहले क्या काम करने होते हैं, फिर कक्षा में पहुंचकर क्या करना है, और कक्षा में शिक्षण कार्य कर लेने के उपरांत क्या करना चाहिए, वह हम इस स्लाइड के माध्यम से 3 चरण में देखेंगे। बिफोर द क्लास, आइडेंटिफाई द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, plan the specific learning activities, assessments and the sequence of the lesson. Create a realistic timeline. Plan for a lesson closure. During the class के मध्य क्या करना है? Involve the students. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को पैसिव ना रहने दें, उन्हें भी अपने साथ इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रखें। After the class, एक बार आपका शिक्षण कार्य पूर्ण हो जाता है तो आपको क्या करना है? रिफ्लेक्ट ऑन वॉट वर्कड वेल एंड वाई एंड वॉट यू कुड हैव डन डिफरेंटली। फिर आपको कक्षा के बाद यह बैठकर सोचना चाहिए कि आज मेरी कक्षा में ऐसा क्या था जो बहुत अच्छे से मैं कर पाया, और ऐसा क्या हो सकता है जो कि मैं और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जनरल स्टेप्स ऑफ अ लेसन प्लान। लेसन प्लान बनाने की कई अप्रोचेस होती हैं, पर आज मैं आपको सबसे सरल व सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली अप्रोच से लेसन प्लान बनाना सिखाऊंगी। आपको फर्स्ट सेमेस्टर छोड़कर सभी सेमेस्टर्स में लगभग अलग अलग विषयों में कुल 20 लेसन प्लान्स बनाने होते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में प्रोज यानी गद्य, पोएट्री पद्य व ग्रामर व्याकरण के लेसन प्लान्स बनते हैं। आइए जाने कि लेसन प्लान्स किस प्रकार बनते हैं। सबसे पहले आता है लेसन प्लान नंबर, जहां आपका जो भी वो लेसन प्लान है 1, 2 या 3, आप लेसन प्लान नंबर डालते हैं। उसके बाद आता है नेम ऑफ द स्कूल, जिस परिषदीय विद्यालय में आप पढ़ाने जाएंगे। नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर यानी आपका स्वयं का नाम, डेट दिनांक जिसमें वह पाठ आप पढ़ाएंगे, कक्षा जिस क्लास के लिए आपने वह पाठ बनाया है, सब्जेक्ट इंग्लिश, पीरियड किस पीरियड में आप पढ़ाएंगे, और टाइम कि कितने ड्यूरेशन में आप उसको कंप्लीट करेंगे, 30 मिनट्स 40 मिनट्स। उसके बाद आता है टॉपिक यानी प्रकरण। यहाँ उस दिन जो हम पाठ पढ़ाएंगे उसका हमें टॉपिक देना है, लेकिन हम उस टॉपिक को ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। और यही प्लान जब हम अपने रजिस्टर में या कॉपी में या नोटबुक में जहां पर भी बनाएंगे वहां टॉपिक जरूर मेंशन कर देंगे, लेकिन जब हम उसे एक्चुअली इन रियल टाइम क्लास पढ़ाएंगे तो हम टॉपिक को खाली छोड़ देते हैं।
ऐसा क्यों करते हैं यह मैं आपको बाद में बताऊंगी। टॉपिक के तुरंत बाद आता है जनरल एम्स। जनरल एम्स में आपको यह बताना होता है कि इस लेसन प्लान के माध्यम से आप विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा के किन किन कौशलों को विकसित कर पाएंगे। जनरल एम्स में आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल टू डेवलप इंटरेस्ट in an appreciation of literature, to develop and integrate the use of the 4 language skills that is listening, speaking, reading, writing। ये 2 उदाहरण हैं जनरल एम्स के। उसके बाद आते हैं आपका स्पेसिफिक एम्स यानी विशिष्ट उद्देश्य। ये विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। जैसे यदि हम प्रोज पढ़ाएंगे तो हमारा स्पेसिफिक एम होगा टू अंडरस्टैंड द गिवन प्रोज एंड ग्रैस्प इट्स मीनिंग, टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन, पोज एंड एक्सेंट। अब यही स्पेसिफिक एम जब हम पोइट्री पढ़ाएंगे तो होगा टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम एंड रिदम ऑफ पोइट्री। और जब हम व्याकरण यानी ग्रामर का लेसन प्लान बनाएंगे तो हमारे स्पेसिफिक एम्स कैसे होंगे, इस प्रकार होंगे। To enable students to communicate effectively and appropriately in real life situations। तो ये तो हमारे जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स। ये बात का ध्यान रखें कि 2 या 3 जनरल एम्स लिखें और 2 और 3 ही स्पेसिफिक एम्स लिखें। नेक्स्ट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हम उन सभी चीजों के नाम देते हैं जो हम शिक्षण कार्य में उपयोग में लाते हैं, जैसे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, आपके पपेट्स, फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स, पिक्चर्स या कोई 3D मॉडल। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान में रखें कि पिक्चर्स, पपेट्स, प्रेजेंटेशंस ये सारे आप पहले लिखेंगे और चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड ये सबसे बाद में आएंगे क्रम में। नेक्स्ट हम आते हैं प्रीवियस नॉलेज पर, जिसको हम पूर्व ज्ञान कहते हैं। जब हम पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का सृजन करते हैं तो सीखने की प्रक्रिया सहज, सरल व रोचक हो जाती है। पूर्व ज्ञान का आकलन करने हेतु हम प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछते हैं। ये सभी प्रश्न हाइपोथेटिकल होते हैं और हम उनको एक्सपेक्टेड आंसर्स, संभावित उत्तर भी लिख देते हैं। ये जो क्वेश्चंस हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए डिसाइड करते हैं या लिखते हैं वो इंट्रोडक्शन के नीचे आते हैं और जो हमारे एक्सपेक्टेड आंसर्स आते हैं वो इंट्रोडक्शन से जस्ट ऑपोजिट लिखे जाते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में 2 या 4 प्रश्न हम पूछते हैं और इन प्रश्नों में जो लास्ट प्रश्न होता है वो इस तरह से हम फ्रेम करते हैं कि उसका उत्तर छात्र नहीं दे पाते हैं, इसलिए उसको प्रॉब्लमैटिक या हम समस्यात्मक प्रश्न भी कहते हैं। हम इन प्रश्नों की सहायता से अपना प्रकरण निकलवाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन। दिस इज नथिंग बट एन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। इसके बाद जब आप अपना टॉपिक अनाउंस कर देते हैं तब आप ब्लैक बोर्ड पर, जहां मैंने आपको शुरू में बताया था कि टॉपिक को खाली छोड़ दें, वहां टॉपिक को आप लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास 5th की बुक में एक चैप्टर है कलरफुल काइट्स। अब यदि मुझे कलरफुल काइट्स के बारे में पढ़ाना है तो मुझे उसका प्रीवियस नॉलेज क्या जानना होगा, मुझे यह जानना होगा कि बच्चों को जानकारी है पतंगों के बारे में कि नहीं, काइट्स क्या है। तो जब मुझे उनसे प्रश्न पूछने होंगे तो मैं इस प्रकार पूछूंगी कि क्या आप लोग दिवाली पर क्या करते हैं, वो कहेंगे हम पटाखे चलाते हैं। फिर आप होली पे क्या करते हैं, रंगों से खेलते हैं। तो फिर आप मकर संक्रांति पे क्या करते हैं, यहाँ समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम उन्हें बता सकते हैं कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है। तो आज हम क्या करेंगे, हम पतंग के ऊपर एक कविता का पाठ करेंगे। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट ऑफ एम क्या होगा कि बच्चों आज हम अपनी कक्षा में पतंग के ऊपर एक कविता पढ़ेंगे। तो और फिर हम ये जाकर वहां टॉपिक लिखेंगे कलरफुल काइट्स। शायद आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंटेशन पर। इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण।
आप अपने टॉपिक को किस प्रकार प्रेजेंट करेंगे, यह सब कार्य यहाँ बताया जाएगा। प्रोज, पोइट्री और ग्रामर के लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन वेरी करता है। अपने नेक्स्ट 3 वीडियोस में मैं आपको प्रोज, पोइट्री और ग्रामर के अलग अलग लेसन प्लान्स कैसे बनाए जाते हैं यह बताऊंगी। नेक्स्ट हम आएंगे रिकैपिटुलेशन पर, जिसका अर्थ होता है हिंदी में पुनरावृत्ति। जब हम अपने विषय वस्तु को, अपने कंटेंट को अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा देते हैं, उन्हें पढ़ा देते हैं, तो उसके बाद में हम यह देखते हैं कि हमने जो कंटेंट प्रेजेंट किया है वो उन्होंने कितना ग्रास्प किया है, हमारे स्टूडेंट्स कितना सीख पाए हैं हमारे पढ़ाने की वजह से, हमारे पढ़ाने के तरीके से, हमारे पढ़ाने के मेथड से। तो उसको जानने के लिए हम उस विषय वस्तु से संबंधित, उस कंटेंट से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, और जिससे हमें यह पता चल जाता है कि हमने जो पढ़ाया है वह उन तक सही प्रकार पहुंचा कि नहीं। लास्ट आता है होम असाइनमेंट, जिसको हम कहते हैं गृह कार्य। पाठ से संबंधित गृह कार्य यहाँ दिया जाता है, जिससे सीखे हुए ज्ञान को स्थायित्व मिल सके। यहाँ हमारा क्रिएटिव होना बहुत आवश्यक है। केवल प्रश्न उत्तर देकर फॉर्मेलिटी ना करें, बल्कि गृह कार्य ऐसा दें जिससे उनका ज्ञानात्मक, बोधात्मक व प्रयोगात्मक कौशलों का विकास हो सके। अगले कुछ वीडियोस में हम प्रोज, पोइट्री व ग्रामर के लेसन प्लान्स बनाना सीखेंगे। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।